किया जाता है, कृपया करके अपने धरने को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। आप सभी को सूचित किया जाता है, कृपया करके अपने धरने को यहीं शांतिपूर्वक समाप्त कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी प्रदर्शनकारी या धरने में आए हुए हैं, निवेदन है कृपया करके शांति बनाए रखें। आपको धरने की कोई परमिशन नहीं थी, कृपया करके इसको यहीं शांतिपूर्वक समाप्त कर दो। मैं अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाए। क्यों आए हैं जंतर मंतर आप लोग? जंतर मंतर में आने का मुख्य कारण बस यही है कि जिस प्रकार से यहाँ पे कुलदीप सेंगर जी के लिए आज यहाँ पर हम लोगों को साथ में संगठित होकर खड़ा होना था, वो भी एक भारतीय आपके हमारी तरीके एक आम नागरिक हैं। सबसे पहले वो एक भारत के नागरिक हैं, उनके खिलाफ या उनके उसमें कोई भी आदेश आया है उनके पक्ष में, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से जुडिशरी को आके अपनी बातों से किसी तरीके से मीडिया ट्रायल या किसी तरीके से कुछ करके उसको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका परिणाम आगे पीछे किसी भी तरीके से आपको हमको कभी भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कभी हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है, कोई झूठा कर सकता है आपके खिलाफ, या जितने भी समाज में हमारे भारतीय समाज में किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, या कोई भी लिंग के, या पुरुष हो या स्त्री, किसी के ऊपर भी कोई भी अत्याचार किसी प्रकार का अमानवीय कृत्य हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार से अगर अदालत ने अपना निर्णय दे दिया है, नीचे से ऊपर से हाई कोर्ट से भी हो गया है, तो उसको अकारण उसको प्रभावित करने की कोशिश ना करी जाए। इसका सही समाधान करके इसकी सही जांच हो चुकी है, तो अदालत की जो भी फैसला उसको किसी प्रकार से उसको इफेक्ट ना करा जाए प्रदर्शन करके, उस पर दबाव न डालें, क्योंकि जुडिशरी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, उससे ऊपर कोई नहीं है। कितने लोग आए थे आज लगभग? आज लगभग यहाँ पे 2-3 हज़ार की संख्या में लोग आए थे, लेकिन कुछ परमिशन के रिस्ट्रिक्शन से और 26 जनवरी के प्रोग्राम के कारण, आर्मी के रिस्ट्रिक्शन के कारण प्रोग्राम को स्थगित कराना पड़ा, और इसको आगे हम लोग करेंगे और पुरजोर इसकी विरोध करेंगे। हमारा विरोध बस इतना है कि जो भी अदालत का निर्णय है, किसी के लिए भी हो, उसको सही रखा जाए, बस उस फैसले को सुरक्षित रखा जाए, उसको किसी प्रकार से किसी के दबाव में भी बदलना नहीं चाहिए। बस हमारी मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कुछ कहेंगे जैन साहब आप? आज आप आए हैं जंतर में। देखिए, जिस तरह से अदालतों को प्रभावित किया जा रहा है, और खास तरह से इस तरह के मामले में आप देखिए, उच्च न्यायालय फैसला देता है कुलदीप सेंगर जी को रिहा किया जाए, जमानत मिलती है उनको, और सजा भी 8 साल की सजा काटना कम नहीं है। किंतु अचानक ही वो महिला आती है और मीडिया ट्रायल चलता है उसका, और कुलदीप सेंगर जी को जेल में दोबारा डालने से उसकी अस्मिता वापस आ जाएगी, इस तरह की बातें बोल बोल कर। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि एक न्याय की एक प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उच्च न्यायालय के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कानून ये नहीं कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, किंतु इस मामले में रातों रात सर्वोच्च न्यायालय खुलता है, अवकाश काल में खुलता है। हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब सूर्यकांत शर्मा जी उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, और तत्काल एक पक्षीय फैसला होता है, बिना दूसरे पक्ष का फैसला सुनने का पक्ष सुने बिना, कि कुलदीप सेंगर जी अभी जेल में रहेंगे। अरे जिस आदमी को 8 साल तुमने जेल में डाल दिया, जेल में डालना आसान है? कितनी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई जा रही है, कितनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। जेल में सबसे ज्यादा 376 के मुकदमे में भी लोग बंद हैं, और कुछ मीडिया का एक तरह से दबाव रहता है, एक पक्षीय कार्रवाई होती है कि आतंकवादी घटनाओं को दबाया जाता है, देशद्रोह की घटना को दबाया जाता है, किंतु दुष्कर्म के मामले को बहुत जोर शोर से प्रसारित किया जाता है, और लाखों करोड़ों रुपए भारत सरकार का इस मामले में खर्च हो रहा है। वो लड़की अस्मिता, जो लड़की अस्मिता गंवा चुकी है, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करना, मतलब अरबों रुपए का बजट भारत सरकार का। इसके अलावा यदि ये बजट उन महिलाओं के लिए लगाया जाए, मेरा ये कहना है, जो अपने बच्चे के दूध के लिए, अपने सास ससुर के पेट भरने के लिए, अपने अस्मिता को लुटवाने के लिए मजबूर हुई है, उन औरतों के पक्ष में यदि ये पैसा लगाया जाए
तो देश का भला होगा। और एक ये तो कुछ ही महिलाएं हैं, वहाँ लाखों महिलाओं की अस्मिता को बचाने में सरकार सक्षम होगी। मेरा यही कहना है कि इस तरह के मामलों को जिस तरह से उछाला जा रहा है, देखिए निर्भया कांड हुआ, उस कांड में 4 लड़कों को फांसी दी गई, उनके घरों को उजाड़ा गया। हमने उस समय मांग रखी थी कि उन लड़कों को कहीं अंतरिक्ष में भेज दो, कोई अनुसंधान में उनका उपयोग कर लो, किंतु सरकार ने ऐसा ना करके उनको फांसी की सजा दे दी। उसके बावजूद अपराधी को सजा देना, दंड देना अपराध को रोकने के लिए होता है, भय पैदा करने के लिए, किंतु इस तरह के मामले कई गुना बढ़े हैं। ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने में लगे हुए हैं, वो लोग इस मामले में हमेशा आगे रहते हैं और वो मौका ढूंढते हैं। देखिए न्यायपालिका का समय बर्बाद हो रहा है, न्यायपालिका में करोड़ों मुकदमे हैं, किंतु इस तरह के मुकदमों में फालतू के मुकदमे नहीं है, इन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उन मुकदमों को सुलझाया जाए। आप देखिए ना कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास लाखों मुकदमे हैं, किंतु नहीं, इस मुकदमे को तूल देना है, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान बढ़ता है उनकी अकर्मण्यता की तरफ का। जो न्यायालय की अकर्मण्यता चल रही है, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह के माध्यमों को तूल देकर नहीं, न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह का ये हरकतें ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह से देश की न्यायपालिका रातों रात इस तरह के मामलों को उठा रही है और दूसरे पक्ष सुनना ही नहीं, महिला का पक्ष ना। आप देखिए कि लाखों महिलाएं अपनी अस्मिता को लुटा रही हैं, कोई 500 रुपये में, कोई 1000 में, कोई 5000 में। तो ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि एक महिला मुंह ढक के आती है मेरे साथ ये कर दिया, जो खुलेआम काम करा रही है महिलाएं। तो ऐसे में कोई महिला ये खुलेआम, उसको तो खाली पैसे मिल गए कहीं से, मान लिया किसी महिला वो किसी के ऊपर आरोप लगा दे, कितनी है 50,000 देंगे, और तो मुंह ढकना है उसका। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। यदि आप कुलदीप सेंगर जी के खिलाफ गए हो तो न्याय की भी एक प्रक्रिया है, एक मर्यादा है न्याय की भी। न्याय की जो हमारी जो आईपीसी सीआरपीसी की धारा 164 कहती है कि 164 के तहत तो बयान होते हैं, किंतु इस मामले में 164A के तहत उस महिला कह रही है जी, अरे महिला के कथन को का सबूत तो नहीं चाहिए। न्याय प्रक्रिया सबूत पर चलती है, सबूत के आधार पर चलती है। हम लोग वहाँ उधर स्वामी चिन्मयानंद पर शाहजहाँपुर में आरोप लगा रही थी एक महिला लड़की कि ये हुआ, बाद में पता चला वो 5 करोड़ मांग रही थी और कोई सबूत नहीं। वो लड़की मालिश कर रही है, हम जब पत्रकार ने कहा कि तो मालिश कर रही है, मगर मालिश करना कोई अपराध थोड़ी है। एक बेटी बाप के मालिश कर सकती है, घर में कोई बुजुर्ग है उसके मालिश कर सकती है, किंतु मालिश की वीडियो बनाई उस लड़की ने या उसके चाहने वालों ने और चिन्मयानंद को लपेट दिया। हमने कहा कि जो न्याय कहता है कि चिन्मयानंद के अंदर से उस लड़की को निकाल के लाओ, जो मेडिकल प्रेडिक्शन कहता है। यदि आप नहीं कहे तो कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु इस तरह के मामलों में इस तरह का पक्ष ठीक नहीं है। मेरा भारत सरकार से, खासकर न्यायालय से अनुरोध है कि वो अपना पैसे को संभाल के रखे, अनावश्यक रूप से ना उन महिलाओं के लिए लगाए जो अपनी अस्मिता को, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए लुटा रही हैं। उनकी इज्जत बचाए। वो जिसकी इज्जत लुट चुकी है उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। कुलदीप सेंगर जी 8 साल सजा भोग चुके हैं, इस मामले में ज़्यादा सजा देना ठीक नहीं है, न्याय के हक में नहीं है। बस मेरा ये कहना है।